मॉनसून की 8वीं स्पेल का जोरदार आगाज, मुल्क भर में बादलों की इनिंग्स। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश। आज मारकला हिल के ट्रैक बंद रखने का फैसला। मरी और एबटाबाद में वक्फे से बारिश जारी। गुजरावाला, हाफजाबाद, पाकपतन, फैसलाबाद, समुंदरी, कमालिया, चिश्तिया में बादल जमकर बरसे। पसरूर, बडियाना, चविंडा, किला कालरवाला, तलागंग, हजरों समेत गिरदनवाह में बारिश। पिशावर, सवाबी, लकी मरवत, करक, टांक और हग्गू में बारिश। लोयर दीर में बारिश के साथ इजाला बारी। नदी नालों में तुग़यानी। मालम जब्बा, बटगराम, मानसेहरा, दीर, चल्लास और द्यामीर में तेज़ बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। शांगला में आसमानी बिजली गिरने से लैंडस्लाइडिंग। यखतंगी में गाड़ी रेले में बह गई। कराची के इलाकों लांढी, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी में हल्की बारिश। मलीर 15, कालाबोट, मलीर हॉल्ट के अतराफ में बूंदाबांदी। आज से 30 अगस्त तक तेज़ बारिशों का और सैलाब का अलर्ट। वज़ीर-ए-आज़म की बारिशों के नए स्पेल के पेश नज़र इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, NDMA और ज़िले इंतज़ामिया ग़िज़र में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखें। रेस्क्यू और इमदाद के बाद मुतासरीन की बहाली का काम शुरू किया जाएगा। बारिशों और सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद कौमी फरीज़ा है। मुतासरीन तक तिब्बी इमदाद और इमदादी सामान की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ग़िज़र के चरवाहे वसीयत खान को खिराज तहसीन। कहा, वसीयत खान ने ग्लेशियर फटने का खतरा भांप कर गाँव वालों को बरवक्त खबरदार किया, जिससे जानी नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ। हमारे साथ बहुत से मसाइल हैं। हमारे साथ रोड का निज़ाम, बिजली का निज़ाम, सारा निज़ाम जो है उसके साथ दरहम बरहम हो गया है इस हादसे की वजह से। गली सब कुछ बंद है, दीवारें गिरे हुए और मलबे के नीचे जो जानवर मरे हुए, धुआं आता है हर जगह से। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से तबाही की दास्तानें। सवाबी में मुतासरीन का कहना है, पीने का पानी, बिजली और राब्तों की सहूलियात दस्तयाब नहीं। ताफुन से वबाई अमराज फैलने का खदशा है। मलबा ज्यादा होने की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात दरपेश। बैरिस्टर गौहर की बुनेर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। कहा, वफाकी हुकूमत की इमदाद आटे में नमक के बराबर है। सूबाई हुकूमत ने जाबाक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख की इमदाद दी है। शांगला के दूर उफ्तादा मुतासरा इलाका खोट बांडा में इमदादी सरगर्मियाँ ताहाल शुरू न हो सकें। गिलगित की वादी शिगर में मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक कहते हैं, 3 चरवाहों ने इत्तला देकर 300 लोगों की जानें बचाईं। तीनों को एजाज़ात और नक़द इनामात से नवाजा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से 331 सड़कों को मुख्तलिफ मकामात पर नुकसान पहुंचा। 57 सड़कें अब तक बंद हैं। 229 सड़कें जुज़वी और 50 सड़कें मुकम्मल बहाल। सड़कों की बहाली पर लागत का तख़मीना 9 अरब 45 करोड़ रुपए लगाया गया है। महकमे मवासलात की रिपोर्ट के मुताबिक 9 पुल ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद। इन पुलों की मरम्मत और बहाली पर 1 अरब 12 करोड़ रुपए लागत आएगी। सवात में 43 किलोमीटर पर मुश्तमिल सड़कें सैलाब में बह गईं। सवात में 3 सड़कें मुकम्मल, 75 जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल और 2 सड़कें ताहाल बंद हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर तमाम इदारे और पाक फ़ौज मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। दरियाए सतलुज और सिंध की बिफरी लहरें पंजाब में तबाही फैलाने लगी। कसूर में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब 1,30,000 क्यूसिक पानी का बड़ा रेला गुजर रहा है, जिससे सैकड़ों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेरे आब आ गया। चंदा सिंह, मस्ते छांट, दूना समेत 25 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज के तेज़ बहाव से मोजिया झांपो का ज़मींदारा बंद टूट गया। बावलनगर, आरिफवाला और पाकपतन में भी दरियाए सतलुज का पानी रिहायशी आबादियों और खड़ी फसलों में दाखिल। सैलाब मुतासरीन ज़िला इंतज़ामिया और अवामी नुमाइंदों से नाना। इमदादी सरगर्मियाँ न होने का शिकवा। मुजफ्फरगढ़ का इलाका लंडी पेताफी, लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन की 6 बस्तियाँ दरिया सिंध के कटाव में बह गईं। दरिया सिंध में तुग़यानी से कश्मोर और घोटकी के कच्चे के इलाके ज़ेरे आब। पानी बढ़ने पर तरवेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। पाकिस्तान की जोग्राफियाई जो कंडीशन है वो इसमें एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। हिमालय, कराकोरम और हिंदू कश रीजन्स हैं, वो अपने अंदर जो है वो बादलों को वो ब्लॉक कर देते हैं और जिसकी वजह से बारिश की शिद्दत में इजाफा होता है और क्लाउड बर्स्ट जैसे इवेंट्स जो हैं वो होते हैं। पानी के रास्ते हैं
پانی کو نیچرل ویز ہیں، وہ چاہے پہاڑی علاقہ ہے چاہے میدانی علاقہ ہے، وہاں پہ جو نیچرل ویز ہیں ان کو نہیں ہم نے روکنا، ان کے اوپر کسی قسم کی کنسٹرکشن نہیں کرنی۔ انلیگل تعمیرات 2005 کے بعد ہوئی ہیں، ان نالوں کے اوپر ان کی وجہ سے ایک فلڈز کا پرابلم آ رہا ہے، تو ان تعمیرات کو ریموو کیا جائے۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ممالک میں شامل، ماہرین نے مستقبل میں مزید کلاؤڈ برسٹ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ارلی وارننگ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے دور افتادہ علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ یا دیگر موسمیاتی تبدیلیوں کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل۔ سیلاب کے خطرات کو کم کرنے میں مددگار جنگلات کے پاکستانی خود دشمن بن گئے۔ ایبٹ آباد میں ٹمبر مافیا کی جانب سے جنگلات میں درختوں کی بے درے کٹائی جاری۔ کراچی کے ساحل کے محافظ مینگروز کے جنگلات کی تعداد بھی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ آبی وسائل کی کمی بھی سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ قرار۔ جاری مانسون کے دوران 1 جولائی سے 20 اگست تک کوٹری کے مقام سے بحیرہ عرب میں 9.04 ملین ایکڑ فیٹ پانی خارج ہو چکا ہے۔ مزید 4 سے 5 ملین ایکڑ فیٹ پانی کے اخراج کا امکان۔ ماہرین نے نئے آبی ذخائر کی تعمیر ناگزیر قرار دے دی۔ سکولز میں ماحولیاتی تحفظ کو بطور مضمون پڑھانے کی تجویز۔ پاک فوج بلوچستان میں پائیدار امن و ترقی کے لیے بھرپور ساتھ دیتی رہے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تربت کا دورہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کو فتنۃ الہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشن اور ترقیاتی پروجیکٹس پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور چیف سیکریٹری کی بھی شرکت۔ فیلڈ مارشل نے کہا، پاک فوج بلوچستان کے عوام کے شانہ بشانہ ہے۔ سول و عسکری اداروں کے تعاون کو بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے ضروری قرار دیا۔ فیلڈ مارشل نے جنوبی بلوچستان کی سماجی و معاشی ترقی کے عزم کو دہرایا۔ سید عاصم منیر نے قیام امن کے لیے فوجی جوانوں کے کردار کو بھی سراہا۔ تربت آمد پر کور کمانڈر بلوچستان نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا استقبال کیا۔ 8 جولائی کو 4 ملزمان عمیر اصغر، سجاد، عبید اور شکیل کو گرفتار کیا۔ انہوں نے پہلے بھی اس طرح کی کارروائیاں کی ہیں مختلف ممالک میں، اور ان کی اس میں ملوث ہونا ثابت ہوا ہے۔ رو نے ایک علیحدگی پسند تنظیم اس کو بھی استعمال کیا سہولت کاری کے لیے، اس کے اوپر مزید تفتیش جاری ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں مزید گرفتاریاں بھی کریں گے۔ کراچی میں بھارتی خفیہ ایجنسی رو کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ گرفتار ملزمان کا کراچی میں دہشت گردی کے مختلف منصوبوں کا اعتراف۔ کراچی میں سیف ہاؤس کا بھی انکشاف۔ ایڈیشنل IG CTD آزاد خان نے نیوز کانفرنس میں بتایا، 18 مئی کو بدین کے علاقے ماتلی میں سماجی شخصیت عبد الرحمان کا قتل ہوا، جس پر بھارتی میڈیا نے خوب پروپیگنڈا کیا۔ ٹارگٹ کلنگ کی منصوبہ بندی خلیجی ریاست میں مقیم سنجے نامی بھارتی ایجنٹ نے کی، جس نے شیخوپورہ کے سلمان کو ہائر کیا۔ سلمان نے عمیر، سجاد، عبید اور شکیل پر مشتمل ٹارگٹ کلرز گینگ بنایا۔ چاروں بھارتی ایجنٹس کو 8 جولائی کو گرفتار کیا۔ رو نے انہیں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کے لیے خطیر رقم فراہم کی۔ رو نے علیحدگی پسند تنظیم کو بھی بطور ہتھیار استعمال کیا۔ ملزمان سے تحقیقات جاری، مزید گرفتاریاں بھی متوقع۔ مارکہ حق میں شرمناک شکست کے باوجود مودی سرکار کی ڈھٹائی برقرار۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کسی تیسرے فریق کی ثالثی قبول نہیں کرتے۔ پاک بھارت جنگ میں امریکی ثالثی کی بات ایک بار پھر جھٹلا دی۔ نئی دہلی میں سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے جے شنکر نے امریکی صدر ٹرمپ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا، کوئی ایسا امریکی صدر نہیں دیکھا جس نے خارجہ پالیسی کو عوامی انداز میں چلایا ہو۔ صدر ٹرمپ سوشل میڈیا پر عالمی رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہیں، تجارتی معاہدوں پر تنقید کرتے ہیں اور سخت بیانات سے عالمی سیاست میں ہلچل پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر امریکہ کو بھارت سے تیل یا ریفائنڈ پروڈکٹس خریدنے پر اعتراض ہے تو مت خریدے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے عوام خطے میں امن اور خوشحالی چاہتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی سمیت دیگر چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاکستانی ہائی کمیشن ڈھاکہ میں خطاب۔ کہا، کئی برسوں بعد دورہ بنگلہ دیش پر بہت خوشی ہوئی۔ دورے کی دعوت دینے پر بنگلہ دیشی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ دونوں ملکوں کے عوام میں برادرانہ جذبات پائے جاتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے ساتھ مضبوط تعلقات کے خواہاں ہیں۔ اسحاق ڈار سے بنگلہ دیش نیشنل سٹیزن پارٹی جماعت اسلامی اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے وفود نے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔
9 मई जिन्ना हाउस हमला केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक वीडियो में भी मुलजिम शेर शाह की मौजूदगी पाई गई। मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट्स रिकवर करना है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि शेर शाह को 27 माह बाद गिरफ्तार करना गैर कानूनी है। अलीमा खान कहती हैं शेर शाह और शाहरेज का जुर्म ये है कि वो बानी तहरीक इंसाफ के भांजे हैं। हम ऐसे प्रेशर में नहीं आएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि मफरूरों को पकड़ना ख्वाहिश नहीं, कानून का तकाजा है। यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मजलूमियत और 4 दीवारी कार्ड मत खेलें। जिसका दिल चाहता है 9 मई मुल्जिमान के गुनाह मरियम नवाज के खाते में डालने लग जाता है। क्या मरियम नवाज 9 मई के दहशतगर्दों को शेल्टर फराहम करें? नून लीग और पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। दोनों पार्टियों की सीनियर क़यादत के दरमियान ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बातचीत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजा परवेज़ अशरफ का कहना था तमाम मामलात खुश असलूबी से तय पा गए हैं, फार्मूले के तहत ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे। हनीफ अब्बासी ने कहा हम इत्तेहादी हैं, दोनों जमातों की क़यादत दानिशमंदाना फैसले करती है, दोनों जमातें एक दूसरे के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगी, ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाड़काना के यूनियन काउंसिल। वारिस दीनू आमद सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले मुकम्मल और ज़ेर तामीर घरों का दौरा किया। मुकम्मल घरों के मालिकाना हुकूक की दस्तावेजात हवाले की। परियाल तालपुर भी उनके हमरा थी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि खुशी है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत अपने वादे पूरे कर रही है, घरों की तामीर के साथ सोलर सिस्टम भी फराहम करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी सिंध के बेटों और बेटियों का बहुत ख्याल रखती थी। बिलावल भुट्टो ने गांव खैर मोहम्मद बरूही जाकर मकीनों से मुलाकात की और उनके मसाइल के हल के लिए फौरी अहकाम जारी किए। पंजाब के शहरों को फ्यूचर सिटी तस्वुर तामीर पर तरक्की देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का जापान में वर्ल्ड एक्सपो 2025 का दौरा। ओसाका एक्सपो में बेहतर ज़िंदगी के लिए मुस्तकबिल के माशरे की तश्कील का उन्वान मुंतखब करने का सलाह। वज़ीर आला पंजाब का पाकिस्तानी पेविलियन का भी दौरा। मरीम नवाज ने पाकिस्तानी और गैर मुल्की शुरका से मालूमात भी ली। नुमाइश में 150 कंपनियों ने स्टॉल लगाए। एक्सपो में वाटर एंड लाइट शो तवज्जो का मरकज़। मार्का हक के बाद अब मार्का मईशत की बारी है। ये जंग हमने लड़नी है, हमारा हदफ 100 अरब की बरामदात है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब करते हुए मारूफ बिजनेसमैन SM तनवीर का कहना था हम सियासतदान नहीं, मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए अपनी हुकूमत के साथ हैं। हमें डिवीजन्स की खुद मुख्तारी चाहिए। बारिश से कराची डूब गया, इस पर कौन सोचेगा। हमें ब्लू इकोनॉमी पर तवज्जो मरकूज करना होगी। हुकूमत की जानिब से स्कूलों को बजट तो पूरा दिया जा रहा है मगर तालीम का मयार बेहतर नहीं हो रहा। सिर्फ 30 रुपए का तनाज़ो, फल फरोश के हाथों शहरी कत्ल। फल फरोश ने साथियों के साथ मिलकर 2 भाइयों पर बदतरीन तशद्दुद किया, एक दम तोड़ गया, दूसरा शदीद जख्मी। रायवंड में फलों के रेट पर मामूली तल्ख कलामी झगड़े में बदल गई। मुल्जिमान अवैस और तैमूर ने डंडों से वाजिद और अरशद पर बदतरीन तशद्दुद किया जिससे वाजिद की मौत हो गई। जख्मी अरशद अस्पताल में ज़ेर इलाज। मकतूल वाजिद के वालिद ने इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी है। कराची डिफेंस में SSP तौहीद रहमान मेमन के घर डाका। डाकू अहल खाना को यरगमाल बनाकर 1 करोड़ की मुल्की और गैर मुल्की नकदी, 1 करोड़ मालियत के तलाई जेवरात ले उड़े। जाते हुए CCTV कैमरों का रिकॉर्ड भी साथ ले गए। डाकू ग्रिल काटकर बंगले की अकबी तरफ से दाखिल हुए। डकैती का मुकदमा थाना दरख्शा में दर्ज। SSP तौहीद रहमान तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा उकबा फातिमा के शौहर हैं। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। तफ्तीशी हुकाम को मरकजी मुल्जिम अरमा खान के खिलाफ बड़ा सबूत मिल गया। मकतूल पर जिस कमरे में तशद्दुद किया गया उसकी वीडियो मिल गई। CCTV फुटेज में मुल्जिम अरमा खान के मुलाजिम ज़ुहैब को खून साफ करते हुए देखा जा सकता है। अरमा खान ने रात 1:30 बजे अपने मुलाजिम को कमरा साफ करने का कहा। तफ्तीशी हुकाम ने खून साफ करने की फुटेज रिकॉर्ड का हिस्सा बना ली। मुलाजिम ज़ुहैब ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने अरमा खान के खिलाफ गवाह बना लिया।